नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली से बड़ी खबर है और यह खबर है कि अरविंद केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर दी थी, उस पावर को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए पलट दिया है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की थी तो वहां सीजेआई की अध्यक्षता में जो संवैधानिक पीठ थी उसने उस केस में सुनवाई करते हुए यह कहा था कि जब सरकार के पास उनके अधिकारियों का कंट्रोल हाथ में नहीं होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग की उनके हाथ में पावर नहीं होगी, तो वो काम कैसे करेंगे। लेकिन आदेश में खंडपीठ ने यह निर्णय करते हुए कहा था क्योंकि इस बारे में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, इसके अभाव में हम ये फैसला दे रहे हैं कि जो दिल्ली के अधिकारी हैं उन सबकी ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की सरकार को होगा और दिल्ली के जमीनी मामले और पुलिस कानून व्यवस्था ये केंद्र के अधीन रहेगी। और इस तरह से बंटवारा किया था। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की उस संवैधानिक खंडपीठ ने ही यह व्यवस्था दी थी उसी कानून में, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे वो बार बार इस बात को सुप्रीम कोर्ट में रख रहे थे कि दिल्ली की जो सरकार है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जो पूर्ण राज्य नहीं है, और पूर्ण राज्य ना होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कोई भी अधिकार किसी भी देश में नहीं है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फिर चाहे वो ब्रिटेन हो, यहां तक कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, वहां लाहौर जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है तो उसके लिए कानून अलग है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, वहां क्या राष्ट्रीय राजधानी का जो कानून है वो अलग है। इसी तरह यूके में लंदन, उसका कानून अलग है क्योंकि राजधानी होती है तो उसके अधिकार अलग हैं। और भारत की भी जो राजधानी है वो दिल्ली है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार यहां ट्रांसफर पोस्टिंग के वो राष्ट्रपति के अधीन है और राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि है वो दिल्ली के एलजी हैं। और इसीलिए एलजी की सलाह के बिना कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती थी। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे थे कि देखिए दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के कई केस इनके मंत्रियों के खिलाफ चल रहे हैं, 2 मंत्री दिल्ली सरकार के जेल के अंदर बंद हैं और जो जांच चल रही है उसमें अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई पूछताछ के लिए बुला चुकी है। यही पूछताछ के लिए आपको बता दें कई और लोगों के नाम भी आ रहे हैं। और सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा था कि ऐसे में यदि दिल्ली सरकार को फुल पावर दे दी जाएगी तो जो अधिकारी हैं जिनके पास जांच का जिम्मा है या जिनके पास सबूत है उनके ऊपर सरकार दबाव बनाएगी और दबाव बना करके केस को हल्का किया जा सकता है या तो मुद्दे से भटकाया जा सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। ये जो आशंका थी इसके चलते पूरे देश के अंदर एक चर्चा हुई थी कि अरविंद केजरीवाल के जिस तरह के भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा था सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं देने चाहिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो इस पर एक कानून ला सकती है। अब सरकार का कहना यह है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है उसी ने हमें कहा कि चाहे तो इसमें एक कानून लेके आए, तो हमने अध्यादेश ले आए हैं और अब अध्यादेश ले आए तो अब कानून बना देंगे कि क्योंकि अब उस अध्यादेश में कहा गया है, उसमें कहा है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है जो सीधे राष्ट्रपति के अधीन है। ऐसे में अधिकारियों के फेरबदल का अधिकार राष्ट्रपति के अधीन रहेगा और राष्ट्रपति के जो प्रतिनिधि के रूप में है उसमें अब ये तय कर दिया कि जो दिल्ली के एलजी है उनका फैसला आखिरी माना जाएगा। हालांकि इस अध्यादेश में ये कहा गया है कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है और उस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, दिल्ली के मुख्य सचिव रहेंगे और गृह मंत्रालय के सचिव भी रहेंगे, गृह सचिव उसके अंदर रहेंगे। अब ये 3 लोग मिलकर के ये जो पैनल है, किसी भी आईएएस अधिकारी का सचिव स्तर का जब ट्रांसफर करना होगा तो दिल्ली सरकार या दिल्ली सरकार का कोई मंत्री ट्रांसफर के लिए आदेश पारित करेगा। फिर ये जो 3 लोगों का पैनल है ये इस पर डिस्कस करेगा कि इस व्यक्ति का ट्रांसफर आपको क्यों कराना है, क्या कोई शिकायत है, क्या कोई गड़बड़ी है। और फिर ये 3 लोगों का पैनल यदि 2-1 के बहुमत से इस पर सहमति नहीं बना पाया तब इस अध्यादेश में यह कहा गया है कि आखिरी फैसला फिर दिल्ली के एलजी का होगा। अब इसका मतलब आप ये भी समझ लीजिए
कि यदि इसमें अरविंद केजरीवाल जी किसी ट्रांसफर पोस्टिंग में अड़ते हैं या सहमति नहीं जताते हैं तो दिल्ली के एलजी अपने विल पावर से, जो उनको अधिकार दिया गया है इस अध्यादेश में, वो उस ट्रांसफर को रोक या कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता इसको संवैधानिक खतरा, और कोई कह रहे हैं जी लोकतंत्र की हत्या, और कह रहे हैं कि साहब मोदी सरकार ये गलत है, कैसे कर सकता है। इस पर आपको बता दूं जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय यह है कि ये जो दिल्ली सरकार के बारे में अध्यादेश लाया गया है, ये पहली बात तो कुछ आईएएस अधिकारियों ने इस ट्रांसफर आदेश के आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आया उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ अधिकारियों को आदेश दिए गए ट्रांसफर पोस्टिंग के, उस पर सवाल उठ रहा था कि क्या दिल्ली सरकार इसी तरह का इंतजार कर रही थी। और उसमें आपको बता दूं ज्यादातर चर्चा में तब आए जब दिल्ली के जो सतर्कता सचिव हैं, वो सतर्कता सचिव जो है राजेश, वो जो दिल्ली सरकार के सतर्कता सचिव हैं YVVJ राजशेखर, उन्होंने सीधा सीधा उनका कमरा सील कर दिया गया, उनको कमरे में जाने से रोक दिया गया और उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि एक एनजीओ ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि सीएनजी पेट्रोल पंप के बंटवारे में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और इसके लिए आपके ऊपर गंभीर आरोप है कि आप उगाही कर रहे थे। उनका कमरा सील कर दिया गया, उनको कमरे में जाने से रोक दिया गया और उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। तो राजशेखर का आरोप है कि रात के 3 बजे मेरे कमरे को खोला गया है और उसमें सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। जो फाइल थी उसमें कई महत्वपूर्ण फाइल थी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल यानी जो नया घर बना जिसमें 45 करोड़ रुपए का रिनोवेशन का काम हुआ है, और उसकी फाइल में जांच चल रही थी क्योंकि ये माना गया कि 8 लाख के पर्दे तो हो ही नहीं सकते, 4 लाख का कमोड तो हो ही नहीं सकता, 10.5 लाख का कोई टीवी 85 इंची का नहीं हो सकता। इसमें घोटाला हुआ है, बिल फर्जी लगाए गए हैं और जिस तरह की अनियमितता हुई उसमें कोई टेंडर नहीं छोड़ा गया। 45 करोड़ के टेंडर के 5 टुकड़े कर दिए गए, ये भी एक षड्यंत्र के तहत हुआ और जानबूझकर किया गया। दूसरा, इसमें पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करने के नाम पर फंड लिया गया जबकि नई बिल्डिंग बनाकर खड़ी की गई, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी फाइल भी सतर्कता सचिव के पास थी। इसी तरह जो आपको बताएं मोहल्ला क्लिनिक में अनियमितता और उसमें कई किराए पर इन्होंने बिल्डिंग ली थी, उस किराए की बिल्डिंग में किराया देने लेने को लेकर जांच चल रही थी, ये फाइल भी सतर्कता सचिव के पास थी। एक आपको बता दूं, टॉक टू एके, अरविंद केजरीवाल ने एक शो लॉन्च किया था, टॉक टू एके शो के बारे में भी कंप्लेंट आई थी, उसके बारे की फाइल भी यहीं पे थी। और शराब घोटाला यानी दिल्ली आबकारी घोटाला जिसके अंदर मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद हैं, उनकी भी फाइल यहां सतर्कता सचिव के पास थी। और सबसे बड़ा घोटाला जिसमें यह कहा जा रहा था कि राजद्रोह का केस तक उसमें लग सकता है, वो था जासूसी का। जो इन्होंने फीडबैक यूनिट का गठन किया था, वो फीडबैक यूनिट का गठन इलीगल था ऐसा एजेंसियों ने बताया, और उसमें नेताओं की जासूसी कराई गई और उसमें कई अधिकारियों की जासूसी कराई गई जो इलीगल थी। उसकी भी फाइल सतर्कता सचिव के पास थी। अब ऐसे में इन्होंने सतर्कता सचिव को मनमाने ढंग से काम से हटाया, फिर उनकी जगह किसी दूसरे को नियुक्त किया और उससे फाइलें मंगाई। तो ये कहा जा रहा था कि ये छेड़छाड़ हो रही है। दूसरी तरफ सबसे गंभीर आरोप ये जो मुख्य सचिव सेवा के हैं आशीष मोरे, इन्होंने आरोप लगाया और रिटन में इन्होंने कंप्लेंट दी है कि मुझे जो सौरभ भारद्वाज हैं दिल्ली सरकार में मंत्री, उन्होंने बाकायदा मुझे गाली गलौज की भाषा में मुझे डराया और मुझे कहा कि तू हस्ताक्षर करेगा कि नहीं, और तू हस्ताक्षर नहीं करेगा मैं तेरी लाइफ बिगाड़ दूंगा, मैं चिराग दिल्ली का रहने वाला हूं। यानी एक सड़क छाप व्यक्ति की तरह से धमकाया गया एक आईएएस अधिकारी को, वो भी सीनियर मोस्ट अधिकारी को। तो उसकी कंप्लेंट जो है आशीष मोरे ने लिखित में दिल्ली के एलजी, दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय के सचिव को दी थी कि मुझे धमकाया जा रहा है और मुझसे जबरदस्ती सरकार के मंत्री किन्हीं फाइलों पर साइन करने को प्रेशराइज कर रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने यह गंभीरता से इस मामलों को लिया कि जो सचिव लेवल है, जो मंत्रालय के सचिव है, और ऐसे में जिस सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, यदि उनको दबाया जाएगा, उनके सबूत उनसे ले लिए जाएंगे, तब तो ये बहुत अराजकता वाला मामला है कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है, ईडी सीबीआई जांच कर रही है और आप अपने मंत्रियों को बचाने के लिए ऐसे में जब जांच चल रही है आप किसी भी अधिकारी का उठाकर ट्रांसफर कर देंगे।
नया वाला कोई अधिकारी आएगा, वो फाइल गायब हो जाएगी। और फाइल यदि गायब हो जाएगी तो कानून के जानकार ये कहते हैं कि जब किसी अपराध में कोई कोर्ट में केस चल रहा होगा तो कोर्ट में बताया जाएगा ईडी और सीबीआई के द्वारा कि साहब फाइल तो गायब हो गई। जो आशीष महल की बात चल रही थी 45 करोड़ का रेनोवेशन, वो तो जो है फाइल गायब है। तो फिर इसके लिए जांच की जाएगी कि फाइल किसने गायब की, पहले वाले सचिव ने या जो अब ट्रांसफर होकर नया सचिव आया है। अब दोनों में किसने की वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगा। और इसमें यह कहा गया कि बेनिफिट ऑफ डाउट ये हमेशा अपराधी को मिलता है ऐसे केस में। तो अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे केस में बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है और इसीलिए शायद इन्होंने किसी कानून के जानकार के जरिए ये जाना और तब इसमें सुप्रीम कोर्ट ये गए कि यदि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार इनको आ जाता है तो ये अपनी मर्जी से सारे जांच कर रहे अधिकारियों के ट्रांसफर कर दें और जो नया आएगा अधिकारी उस पर फिर ये प्रेशर बनाए और फिर सबूतों को नष्ट करें। और जब सबूत नष्ट हो जाएंगे तो कोर्ट में तो सबूत चाहिए होता है। कुल मिलाकर एक सोची समझी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही थी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। अब जब इसमें केंद्र ने अध्यादेश जारी कर दिया है तो पहले की तरह ही इसमें अधिकार दे दिए गए हैं। और जैसा मैंने कई देशों का उदाहरण दिया, दुनिया के कई देशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अधिकार अलग होता है, चाहे फिर वो यूके हो, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो। तो भारत में दिल्ली में जो कानून था वो असल में अध्यादेश के जरिए ही दिल्ली 2016 में आपको पैच 2019 में ये मोदी सरकार ने ही ये इस मामले को उठाया था। और तब जस्टिस अशोक भूषण का एक आदेश था कि जो ये कहा था कि दिल्ली सरकार के पास जो है वो सेवा का अधिकार नहीं है। इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और ये कहा गया कि वो जो जस्टिस अशोक भूषण का जो फैसला है वो उससे हम उसे चैलेंज कर रहे हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताई थी। लेकिन अब ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से कि अध्यादेश देकर के फिर से अधिकार एलजी को दे दिए गए हैं। ऐसे में निश्चित जानिए कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह बौखलाई हुई है। अरविंद केजरीवाल जी क्या क्या बयान दे रहे हैं, सौरभ भारद्वाज क्या क्या बयान दे रहा है, ये समझा जा सकता है क्योंकि इनको अब लग रहा है कि जिस तरह की जांच चल रही है उसमें और तेजी आएगी। और अब सुप्रीम कोर्ट तक में भी इन तथ्यों को रखा जाएगा कि किस तरह से इन्होंने आईएएस अधिकारी को डराया धमकाया और सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया। इस मामले में अब कई नेता जेल की सलाखों के पीछे आपको जाते दिखाई देंगे। और अब ये जो आईएएस अधिकारी हैं इनकी भी शिकायत अब आगे बढ़ेगी और इस पर भी अब माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय अलग से जांच बिठाएगा और इसके बारे में भी फिर एक्शन लिया जाएगा। और ये मानहानि का मामला भी बनता है। आशीष मोरे का जो अपमान किया गया है सौरभ भारद्वाज के द्वारा, अगर ये सही है जो आरोप वो लगा रहे हैं, यदि इनके पास ये रिकॉर्डिंग हुई कि सौरभ भारद्वाज ने इनको धमकाया है कि मैं चिराग दिल्ली का रहने वाला हूं और तू कैसे नहीं साइन करेगा, यदि तू तड़ाक की भाषा भी इस्तेमाल एक सचिव लेवल के अधिकारी से की गई है तो अपने आप में गंभीर मामला है और इसकी जांच होगी तो समझ लीजिए सौरभ भारद्वाज की भी मान्यता रद्द हो सकती है विधानसभा की, अगर उनको भी 2 साल की सजा ये हुई जैसा राहुल गांधी को हुई थी। तो देखना होगा इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल के सपने चकनाचूर हो गए। जो उन्होंने सपना ये देखा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद कि वो अपनी मनमर्जी चला सकेंगे और अधिकारियों को अपने हिसाब से कंट्रोल रख सकेंगे। वंदे मातरम।